जी। उस्मानी साहब, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में। ये स्टार व्यूज का एक यूएस चैप्टर है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, उस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, एक भारतीय होने के नाते, एक प्रवासी भारतीय होने के नाते? अनिल सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमसे बात करने का। जो इनिशियल इनिशियल जी है हमारा इस मौजू पे, वो ये कि देखिए एक लीगल प्रोसेस है। जी लीगल प्रोसेस है, जाहिर सी बात है जी जी यूनाइटेड स्टेट इस बारे में जाना जाता है कि ये इमिग्रेंट्स का कंट्री है और लीगली इमिग्रेंट्स ने ही इसको इस्टेब्लिश किया, बढ़ाया और सब चीज़ें की है, लेकिन लीगल तरीके से। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट का मामला जी जी किसी भी कंट्री के लिए, मतलब नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट, किसी भी कंट्री के लिए ये कंसर्न की बात होती है कि हमारी कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। तो चूंकि अमेरिका में तो वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स में ये प्रोसेस है कि भाई मतलब हज़ारों के तादाद में जो है H1 वीज़ा इशू होते हैं, बिजनेस वीज़ा इशूज़ होते हैं। और यहाँ पर बहुत एक सिस्टमैटिक प्रोसेस भी है कि भाई अगर आप यहाँ पर आपकी परमानेंट ज़रूरत है तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको ग्रीन कार्ड पॉपुलरली कहते हैं, ग्रीन कार्ड भी दे दिया जाता है। फिर आप 4.5-5 साल के बाद सिटीजनशिप के लिए जी भी एलिजिबल हो। तो एक बाकी जैसे ये सब चीज़ें आप जी जी देख मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में नहीं होती हैं। और तो यहाँ पर ये सब चीज़ें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो अब जब इलीगल जी इमिग्रेंट्स का खासकर रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो का इलेक्शन जो था, ये बहुत शुरू से इस मामले में जी इन्होंने बहुत ओपनली कैंपेन भी किया था कि ये हम जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को स्टॉप करेंगे। और पिछले बार तो आपको याद भी होगा, काफ़ी बड़ी दीवार की बात भी इन्होंने की और उस पर काम भी हुआ और उसको कैंपेन भी कर रहे थे ये। जी तो एटलीस्ट जी जी हम तो सरप्राइज नहीं हुए कि भाई ये चीजें जो है क्योंकि एक जी लीगल प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं कि वो इलीगल लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, लीगल लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, अमेरिका और इंडिया जी दोनों जी पर्सपेक्टिव से हम रिलेशनशिप पे अगर बात करें तो ये इलीगल मामला है। तो जाहिर सी बात, इससे कंट्री के रिलेशन पे जी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई लीगल इमिग्रेंट के साथ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो कि हाँ भाई आप लीगली अमेरिका में इंटरव्यू, उसके बावजूद भी हम आपको किक आउट कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो इलीगली जी जी कंट्री में हुए, ठीक है, उनका कोई मतलब उनका टेक्निकली, जैसे यहाँ पर कहते हैं कि कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं भाई, वो इलीगली इंटरव्यू हो तो अपने आप में एक क्राइम हो गया। तो यू हैव जी वायलेटेड जी लॉज ऑफ द लैंड कि भाई आप इलीगली इस कंट्री में इंटर हो गए। तो जाहिर बात है कि उनको एक एक्शन लेना था, जो उन्होंने लिया है और बहुत ही सहूलत के साथ। जाहिर बात है कि फ्लाइट से पहुंचा, ये नहीं कि आपको बाहर बॉर्डर के बाहर ले आके ढकेल दिया हो और हाँ भाई अब हमारा मसला नहीं रहा। बाकायदा आपको एटलीस्ट कंट्री तक पहुंचा दिए कि भाई जहां से भी आप आए यहाँ आपको हम पहुंचा दे रहे हैं। जी उस्मानी साहब, भारत के लोगों का जो कंसर्न है, जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट कड़ी पैरों में बेड़ी, मतलब अपराधी तो हैं लेकिन अपराधियों के भी कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं। इस तरीके से बर्बरता से उनको छोड़ा गया, जिसपे देश में काफी रोष है। और आप देखिए, इसके साथ ही अन्य देशों में जिस तरीके से अमेरिका ने इलीगल इमिग्रेंट्स को ट्रांसफर किए हैं, वहां के देशों ने मजबूती के साथ इनका विरोध किया है कि यह तरीका गलत है। किसी ने जहाज नहीं उतरने दिया, किसी ने सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो मसला सिर्फ यह है कि किस तरीके से मेथोडोलॉजी का जो इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, उसके वजह से यहां आम जनता में, यहां के पॉलिटिकल पार्टीज में रोष है। नहीं, ये मैं मान सकता हूँ कि उस्मानी भाई साहब। देखिए, जब तक जहाज में बैठाने का मामला था वहां तक तो आपने उनको ट्रीट किया था, लेकिन जब जहाज में बैठने के बाद हथकड़ी लगाना, फिर उतरते वक्त हथकड़ी लगाना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इनह्यूमन टाइप की चीजें हैं, क्योंकि एक बार वो जहाज में बैठ गया, जहाज उड़ गया, तो अब वो जहाज से कूद तो जाएगा नहीं। तो वहां पर ये सब चीजें जो है वो, मैंने बहुत ज्यादा उसको डिटेल में देखा नहीं, लेकिन ये कि ये चीजें जो सुनने में आई तो ये गलत बात है कि भाई जब एक बार आपका क्रिमिनल भी अगर है, वो आपके हिसाब से आपका लॉ ब्रेक किया है, जब वो जहाज में बैठ गया तो अब तो वो जहाज से कूदेगा नहीं। तो जाहिर बात है कि आपको जो है ह्यूमन तरीके से, जिस तरीके से भी आप ह्यूमन ट्रांसफर करते हैं कि भाई ठीक है, हैंड ओवर आप कर रहे हैं, आपने अमृतसर में या जहां पर भी, जिस कंट्री में भी, कि भाई ये आपका सिटीजन है, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये आपके कंट्री से आया था और हम आपको पहुंचा दे रहे हैं, मतलब वो इनह्यूमन चीज तो गलत है। वो कोई भी जी करे, अमेरिका करे या कोई भी कंट्री करे, ये गलत है। ये मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी जी के।
जी, बाकी देशों ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको तो आप अमेरिका में रहते हैं, याद होगा मनमोहन सिंह के समय में एक भारतीय राजनयिक को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। महिला राजनयिक थी जिनको हथकड़ी पहना दिया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही ऐतराज़ किया, यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिकी दूतावास के सुरक्षा को हटा दिया, उनके विशेष सुविधाओं को हटा दिया और अंततः अमेरिका को माफ़ी माँगनी पड़ी। तो ये एक तरीके का सरकार के रिस्पॉन्स का तरीका है। जनता के सेंटिमेंट को ठेस लगा है और ठीक है, इलीगल हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, भारत सरकार उनको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन जिस तरीके से किया है वो जनता के बीच में एक रोष पैदा कर रहा है। और आखिरकार अमेरिका को इस संख्या से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इतिहास में वहां इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं गए हों, देखिए इमिग्रेशन तो वहां होता ही रहता है। जी जी अनिल सिंह साहब, असल में मसला क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी और उनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, असल में वो अपने कोर बेस को हमेशा ये प्लीज करने के चक्कर में रहते हैं। असल जो मामला है कि ये डिप्लोमेसी जी से हटके इनका, जैसे हमारा कहता है कि भाई 24/7 वो इलेक्शन मोड में रहते हैं, कि वो जी मतलब जी ऑफिशियल चीजें भी करते हैं, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के मोड में कर रहे हो। तो ये जी जी चीजें कोर बेस को खुश करने के लिए कि भाई दिस इज व्हाट आई डिलीवर्ड, व्हाट आई प्रॉमिस, कि भाई मैंने कहा जी था जी कि सारे इलीगल को मैं बाहर कर दूंगा, फला कर दूंगा, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट। तो वो उनका असल जी एजेंडा ये भी बिहाइंड द सीन हो सकता है, मुझे नहीं, मतलब जाहिर बात है कि दिल में क्या नहीं हुआ, लेकिन आमतौर से इनके साथ ये मामला है कि ये हर चीज को जो है वो इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में और अपने कोर बेस को खुश करने के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई हमारा जो है कंट्री का क्या मफाद है या कंट्री का क्या इंटरेस्ट है, व्हाट वी आर गोइंग टू गेन, व्हाट वी आर गोइंग टू लूज। इस पे इनका फोकस जरा कम होता है। असल देखते हैं कि जो कोर बेस हमारा है वो क्या चाहता है। तो जो पॉपुलिज्म की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो इसको जी फॉलो करता है कि भाई जो हमारा पॉपुलिस्ट सपोर्ट है वो अगर हथकड़ी पहनाने से खुश हो जा रहा है तो वी विल डू दैट। तो ये भी एक फैक्टर है, मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर है कि बजाय ये कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, असल चीज होती है कि भाई इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं हर चीज के, तो कोई भी बिल्कुल कंट्री उसको फॉलो करना चाहिए कि जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हो, हमारे एग्रीमेंट्स हो, चाहे डिप्लोमेट्स के साथ हो चाहे सिविलियंस के साथ हो, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हो, जो इंटरनेशनल लॉ है उसको फॉलो किया जाए। हम ये नहीं कह जी रहे जी कि आप तो अमेरिका, आप इंडिया के लॉ तो नहीं फॉलो करेंगे, और इंडिया जो है वो बिल्कुल अमेरिका, तो इंटरनेशनल लॉज होते हैं इन सब मामला में, तो उसको फॉलो करना चाहिए। चाहे वो इंडिया करे किसी इलीगल इमिग्रेंट के साथ या अमेरिका अमेरिका किसी इलीगल इमिग्रेंट के साथ करे, तो इन लोगों को इंटरनेशनल लॉज फॉलो करने चाहिए, जो भी गाइडलाइंस हैं यूनाइटेड नेशंस की या जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं रिफ्यूजीज की या इलीगल जो भी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है उसको फॉलो करना चाहिए। मैं आई टोटली बिल्कुल एग्री। जनता में जो रोष है, जो गुस्सा है, जाहिर बात है कि वो हमारे लोग हैं, हम उनके सिटीजन्स हैं, हमारे उनके भाई बहन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो एक इनह्यूमन एक्ट लगता है, तो डेफिनेटली उनका रोष जो है, गुस्सा जो है वो जायज है। तो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करके अगर आप करेंगे, उसके बाद वो गुस्सा करते तो आप कह सकते हैं नहीं भाई हमने तो इंटरनेशनल लॉस और रूल्स फॉलो किए, नॉर्म्स फॉलो किए, अब आप किस बात पे गुस्सा, ये लीगल थे हमने वापस कर दिया इंटरनेशनल तरीके से। जी, जी। उस्मानी साहब ऐसा लग रहा है बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि ट्रम्प साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो को फुलफिल कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। अब आने वाले दिन में 12-13 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में उनका प्रवास है और ट्रम्प के साथ उनकी मीटिंग भी है। आपको लग रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ होंगे और इस संबंधों के बीच में इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें नहीं आएँगी? मुझे जो मेरी अपनी एनालिसिस है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो, क्योंकि ये कोई लीगल इशू नहीं है ना, मतलब गवर्नमेंट ऑफ जी, इंडिया जी। कोई लीगल, तो उन्होंने जैसे आपने कहा कि भाई किसी ऑफिसर को या किसी सिटीजन को या किसी लीगल उसके साथ इस तरह की चीज करते, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर ऑब्जेक्ट करती और रिजेंटमेंट भी जाहिर करती कि नहीं भाई ये तो लीगली वहां पर था, चाहे बिजनेस रीजन से चाहे पर्सनल रीजन से, तो उसको आप उसके साथ इन ह्यूमन एक्ट या कोई भी चीज नहीं करेंगे। लेकिन ये चूंकि इलीगल मामला, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी साहब इस चीज को रेज भी करेंगे, क्योंकि वो जी, जी। इंटरेस्ट में भी नहीं है, क्योंकि लीगल नहीं है ना। जी, जी। वो उस वजह से, हाँ, इस पे वो कमेंट कर, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है, गवर्नमेंट को इस पे कमेंट करना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, जो भी करे। जी। देखने वाली बात है कि आगे आने वाले दिन में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहते हैं। एक तो एक पहला पहलू है, इसके बाद अनेक पहलू हैं, आर्थिक पहलू हैं, राजनीतिक पहलू हैं, डिप्लोमेटिक पहलू हैं।
दोनों पहलुओं पे नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद किस तरीके से दोनों के संबंध में इन्हांसमेंट होता है, ये देखने की बात है। उस्मानी साहब, हम आपसे आगे फिर भी बात करते रहेंगे भारत अमेरिका के संबंधों के बारे में। आप स्टार व्यूज से आए, आपने अपना व्यू शेयर किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you, Dr. Anil Singh ji. Nice talking to you.